इलेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अपने वक्त पर होंगे। कुछ जमातों को अभी भी कुछ खदशात लाहक हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, लेकिन इस पर उनके खदशात हैं। जिस तरह से निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं उस पर तनकीद कर रहे हैं। वो पूरे मुल्क में जो सिस्टम है उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने सूबे में कराची में MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की आला क़यादत पाकिस्तान की मुमलिकत रियासत सबको ये बताना चाहती है, इंतखाबात साफ शफाफ गैर जानिबदार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिंध के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो दरअसल तसलसल है 15 साल का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कंप्रोमाइज लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे तो इंतखाबात किसी तरह भी शफाफ नहीं हो सकते। नासिर साहब, ये डायरेक्ट अटैक नहीं है पीपल्स पार्टी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी आपकी तरफ से? देखिए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को थोड़े दिनों के लिए बना दिया जाए और वो जो दूसरे दुरानी साहब हैं जिन पर ये एतराज़ कर रहे हैं, फ़ारूक सत्तार साहब को वो चार्ज दे दिया जाए, चौहान साहब जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी बना दिया जाए, फिर भी ये नहीं जीतते। इनका हाल नहीं है। ये सारे इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से कि इनको पता है कि रिज़ल्ट क्या है 8 फरवरी का 2024 का। MQM इस वक्त बुरी तरह से इश्यूज़ का शिकार है और वो जो पतंग है वो कटी हुई है। तो अब ये इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको अर्ज़ करूँ, अब ये जितनी बातें कर रहे थे, सबसे ज़्यादा एतराज़ात डिलिमिटेशंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। हमारी बहुत सारी सीटें जो हैं वो वहाँ से कम करके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से एक आध जगह पे अगर बढ़ी भी है तो दूसरी जगह पे बढ़ाई जा सकती थी, वो शहरी इलाकों में चली गई। बहुत हमारे सबसे ज़्यादा एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। आज भी हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से हमारा एक डेलीगेशन आज मिला है और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। बहुत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी बाहर से लाया गया, IG बाहर से लाए गए, दीगर सेक्रेटरीज़ को डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, नीचे ACs, मुख्तियारकार, उनसे नीचे तक वो जो होते हैं पटवारी तक चेंज कर दिए गए। इसी तरह DIG, SSPs, DSP, SHO, इवन हेड मुहर्रर और दीगर पुलिस का अमला तक दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब मुसलसल वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं जिस पे इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ था, कहीं तो उनसे पूछा नहीं जाता। और अब भी चलें, अगर पहले ट्रांसफ़र कोई नहीं हुआ तो उसको तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन वो जो पहले ही आप कर चुके हैं अब फिर मनपसंद लोगों को खुश करने के लिए वो दोबारा ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये इतराज़ात हैं। ये आज सईद गनी साहब ने वजाहत से बताया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मिसाल दी कि वहाँ पे 12 से ज़्यादा एतराज़ात थे पीपल्स पार्टी के, एक एतराज़ था MQM का। पीपल्स पार्टी के 12 एतराज़ात रद्द कर दिए गए, MQM का एक एतराज़ उन्होंने बहाल कर दिया। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के भी कई रहनुमाओं को एतराज़ है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। आप भी समझते हैं तारिक साहब कि ये तसलसल है 15 साल की हुकूमत का सिंध में जो निगरान हुकूमत है। MQM के साथ अब आपका इंतखाबी इत्तेहाद है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि साद रफ़ीक भी हल्का बंदी के मामले पर एहतजाज कर चुके हैं लाहौर में। देखिए, हल्का बंदियाँ तकरीबन 272 हल्के हैं कौमी असम्बली के जिनके ऊपर इलेक्शन होता है और जिनकी हल्का बंदियाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि 272 हल्कों में पाकिस्तान भर में हल्का बंदियाँ और किसी को उन हल्का बंदियों पर एतराज़ ना हो। एतराज़ात होते हैं, इलेक्शन कमीशन ख़ुद सुनता है, उसके बाद अगर वो रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं तो फिर आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुजू कर सकते हैं, लीगल राइट है। और वही साद रफ़ीक साहब कर रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं। अब MQM के वहाँ पे बुनियादी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इशू हैं वो पहले तो मैं ये कहूँगा कि देरीना है, वो नए नहीं है, देरीना है। वो कभी बल्दियात के ऊपर भी उनके इशूज़ होते हैं, लोकल गवर्नेंस के ऊपर इशूज़ होते हैं। और मज़े की बात यह है कि 15 साल का जिक्र खालिद साहब कर रहे हैं, उसमें अब मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मोर देन 50%, शायद 7-8 सालों से ज़्यादा वो इत्तेहादी भी रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऐसे ही ऐसे ही तकरीबन किसके इत्तेहादी नहीं रहे नहीं, मतलब मैं लोकल ना बात कर रहा हूँ, सूबे की, मरकज़ की बात तो चलने कुछ और है। तो लिहाजा पहली बात ये कि एतराज़ात ये रफ़ा होने चाहिए थे। बाकी हमारे साथ वो आइंदा इलेक्शन में आने का बात हुई है, हो रही है। शेयर करते हैं उनका एक कंसर्न आप?
नहीं देखिए, अब उनके जो कंसर्न हैं वो मकामी सतह के हैं, और जो निगरान हुकूमत है, मैं तो कम अज़ कम उसे यहाँ बैठ के नहीं, अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर तो मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसे मुतनाज़ा कहूँ कि वो मुतनाज़ा है, लेकिन उनके कंसर्न्स MQM के रफ़ा होने चाहिए, ये ज़रूर मैं कहूँगा। इस हद तक मैं उनके साथ।